अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश लर्निंग के साथ प्रोफेसर आमिर अफजल। आज हमारा जो टॉपिक है ये एक कंटिन्यूएशन है प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स का। ये तीसरा हिस्सा है, थर्ड पार्ट ऑफ द टेक्सचुअल एनालिसिस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। हम विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स के कुछ हिस्से पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम उसकी थियोरी ऑफ पोइट्री पढ़ चुके हैं, थियोरी ऑफ पोइटिक डिक्शन पढ़ चुके हैं। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वालिफिकेशन ऑफ अ पोइट अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। हु इज अ पोइट? पोइट, एक पोइट की क्वालिफिकेशन क्या है? जिसे हम शायर कहते हैं, पोइट कहते हैं, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? वो कैसे पोइट बनता है, उसमें और एक आम आदमी में फ़र्क क्या है? व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ पर्सन, अ पोइट फ्रॉम द कॉमन मैन? Very first thing, a poet is a man who is speaking to men. He is a man speaking to men. He must not be thinking unrealistically, unhumanly. कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, सुपर नेचुरल नहीं है। उसकी बात दूसरे को समझ आनी चाहिए, उसकी बात अंडरस्टैंडिंग उसकी और अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए दूसरे लोगों के लिए। तो ऐसे ना लगे कि एक इंसान एक ऐसा है जो हम में से नहीं है, वो कोई अबव, ही आइदर ही इज़ अबव फ्रॉम आर स्टैंडर्ड और ही इज़ बिलो फ्रॉम आर स्टैंडर्ड, बिलो आर स्टैंडर्ड। ना ये अबव हो ना बिलो हो, ये हमारी तरह का हो। सो अ पोइट शुड बी अ मैन स्पीकिंग टू मैन, नंबर वन। ऑफ कोर्स ये उसकी अपनी एक ओपिनियन है। ही हैज़ अ मोर लाइवली सेंसिबिलिटी एंड हिज रिएक्शंस टू आउटसाइड इंप्रेशंस are stronger and enthusiastic. Lively sensibility. He must be alert minded. Feelings, emotions, imagination, reactions. Lively person, alert person, जो बहुत सारी चीज़ें फील करना जानता हो, ऑब्जर्व करना जानता हो, रिएक्ट करना जानता हो, रिस्पॉन्ड करना जानता हो, और रिस्पॉन्ड करते और रिएक्ट करते उस पास अल्फाज भी हों, appropriate words for appropriate action. And his response, his reactions to outside impressions, जो उसको impressions कहीं से मिलते हैं, उसके stronger होनी चाहिए, valid होनी चाहिए और उसके enthusiastic होनी चाहिए। Second point, he has a greater degree of imaginative power than other men. ये शायद मेरी नज़र में सबसे बड़ा point है। We observe so many of us, हम में से बहुत सारे लोग एक सीन देखते हैं, हम सब के सब एक सीन देखते हैं, लेकिन हम सब के सब एक जैसा डिस्क्राइब नहीं कर पाते। एक ही सीन, नेचुरल सीनरी, लेक है, माउंटेन है, ओशन है, रेन है, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बट उसको विद इमेजिनेटिव कलरिंग एंड एस्थेटिक सेंस के साथ अपने वर्ड्स में, अपनी राइम्स में, अपनी एक मीटर में, अपने डिक्शन के साथ एक्सप्रेस करने का फन सिर्फ पोइट जानता है। सो उसकी जो इमेजिनेटिव पावर वो बाकी लोगों से अलग होती है, शार्पन होती है, मिच्योर होती है, ज़्यादा डीप होती है। सो पोइट शुड हैव अ पर्सन विद स्ट्रॉन्गर, अ ग्रेटर डिग्री ऑफ इमेजिनेटिव पावर देन अदर्स। नंबर 4, ही हैज़ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ही हैज़ गॉट एन आइडेंटिफिकेशन विद अदर्स इमोशंस। एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ही हैज़ अ कंप्लीट सोल। वो एक मुकम्मल रूह है, वो हर इंसान की जगह अपने आप को रख के सोच सकता है। अगर एक शायर है तो उसको गरीब, अमीर, मेल, फीमेल, चाइल्ड, ओल्ड मैन, हर एक की अपने आप को उनकी जगह रख के सोचना है। और जब तक वो रख के अपने आप को उनकी सिचुएशंस के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो वो पोइट नहीं हो सकता। सो उसके अंदर ये एक टू कोट आप कह सकते हैं किसी हद तक कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी की तरह। जब तक आप अपने आप को दूसरे की शूज़ में रख के नहीं सोचेंगे, आपको क्लियर आइडिया नहीं होगा। जब आइडिया नहीं होगा तो एक पोइट एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ही हैज़ अ ग्रेटर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ऑफ कोर्स एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, अ ग्रेटर एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग हिमसेल्फ। अपने आप को कम्युनिकेट करना, अपनी बात को कन्वे करने की जो पावर उसके अंदर होती है वो आम आदमी में नहीं होती है। यही बात मैंने चंद लम्हे पहले की कि एक तो उसकी सेंसिटिविटी बाकी लोगों से डिफरेंट है, दूसरे उसकी कन्वे करने की पावर बाकियों से डिफरेंट। ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कन्वेइंग पावर, कन्वेइंग एक्सप्रेशन, स्ट्रॉन्गर एक्सप्रेशन है, सूटेबल एक्सप्रेशन, अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, एब्रप्ट
स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन है जो उसके पास है, तो ये बाकी लोगों से उसको डिस्टिंग्विश करता है। फिर वो ये कहते हैं द पर्पज ऑफ पोइट्री इज प्लेजर, द पर्पज ऑफ पोइट्री इज टू इम्पार्ट प्लेजर। तो प्लेजर इम्पार्ट करने के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो सारे पोइट के अंदर होने चाहिए, कुछ मैंने आपके सामने मेंशन किए। एंड प्लस ही शुड बी अ मैन ऑफ प्लेयरेबल एंड डिलाइटफुल पर्सनैलिटी। आगे चलते हैं तो वो कहते हैं कि देयर मस्ट बी अ जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की सिलेक्शन के बारे में ही इज़ वेरी जुडिशियस इन हिज अप्रोच। सिलेक्शन होनी चाहिए, बट ये एक स्टैटिक सिलेक्शन नहीं है, दैट इट इज़ अ डायनामिक सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, इट इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशंस आल्सो। ऑफ कोर्स नोवेयर नो वन कैन यूज़ द सेम लैंग्वेज एवरीवेयर, हर एक्सप्रेशन हर जगह एक जैसा नहीं चलता। पैशंस आर प्योरीफाइड ऑफ कोर्सनेस एंड वल्गैरिटी। ऑफ कोर्स जब आपने लैंग्वेज यूज़ करनी है तो इसका बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं व्हेन आई यूज़ और वर्ड व्हेन आई से कि विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि लैंग्वेज मस्ट बी अ मैन ऑफ सिंपल लैंग्वेज ऑफ सिंपल मैन, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि लैंग्वेज मस्ट बी वल्गर और कोर्सनेस मस्ट बी द क्रूडिटी मस्ट बी देयर और इट मस्ट नॉट बी प्योरीफाइड, इट मस्ट बी हैविंग अ रिफाइनमेंट इन इट। रिफाइंड लैंग्वेज हो, प्योरीफाइड ऑफ ऑल द कोर्सनेस, तो वही सिलेक्शन आपकी पोइट्री के लिए चल सकती है। तो अगर ये सारा कुछ होगा तो इट वुड बी अ लैंग्वेज फ्लैट एंड पेडेस्ट्रियन, इट वुड बी अ लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, बट इट वुड बी अ लैंग्वेज फ्लैट लैंग्वेज एंड सूटेबल फॉर यूजेज। पोइट्री मस्ट बी इट इज़ द मोस्ट फिलोसॉफिकल फॉर्म ऑफ राइटिंग। अब ये एक बहुत बड़ा ये वो पॉइंट है कि वेयर ही रिजेंबल्स विद the first person who defined poetry in the history of English poetry, that is Aristotle। तो जो इस तारीख़ के बड़े बड़े स्टार्ट के जो बड़े फिलोसोफर्स हैं उनमें से एक, तो ये इस क्वालिटी उनको उधर लेके जाती है। वो कहते हैं जी कि पोइट्री एक पोइट जो है वो एक ट्रांसलेटर की तरह होता है। ट्रांसलेटर क्या करता है कि अपनी जो उसने ओरिजिनल फॉर्म देखी होती है तो ओरिजिनल फॉर्म को वो ब्यूटीफाई करता है, ऑर्नामेंटल यूज लैंग्वेज एक्सप्रेशन यूज़ करता है। एक से ज़्यादा उसके पास ऑप्शंस होते हैं अपने एक्सप्रेशन को अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए। पोइट शुड ब्यूटीफाई हिज पोइट्री। वर्ड्सवर्थ यहाँ मैंने जैसे बताया कि एग्रीज विद एरिस्टोटल कि जब एरिस्टोटल कहते हैं कि पोइट्री इज बिलोंग्स टू अ हायर ट्रूथ, पोइट्री इज नेचुरल, पोइट्री इज यूनिवर्सल, पोइट्री बिलोंग्स टू द हायर ट्रूथ ऑफ लाइफ, हायर ट्रूथ ऑफ यूनिवर्स। तो यहाँ वर्ड्सवर्थ एरिस्टोटल के साथ एग्री करते हुए नजर आते हैं। पोइट्री डील्स विद यूनिवर्सल एंड पोइटिक ट्रूथ्स। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल इसलिए है कि हर तरह के हर इंसान के दिल की आवाज़ है। यही बात एरिस्टोटल ने कही थी, यही बात विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वे में, सिंपल एक्सप्रेशंस में अगर एक पोइट प्लेयरेबल अंदाज में आम आदमी की रिप्रेजेंटेशन करता है तो वो आपको एक प्लेजर भी देता है और वही बात वो एक यूनिवर्सल और पोइटिक ट्रूथ की शक्ल में आम आदमी को खुशी भी देती है। सो these were some of the points mentioned and discussed in today's lecture. One more lecture is required to finish it off. इसके आखिरी हिस्से में यहाँ ये आज की डिस्कशन सम अप करता हूँ। आखिरी हिस्से में इंशाल्लाह हम इसके जो आखिरी 2-3 पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।